नमस्कार। दैनिक आईक्यू स्टेप अप एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। हर साल हम स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर झंडा फहराते हैं या ध्वजारोहण करते हैं। अब इन दोनों शब्दों में फर्क क्या है? क्या आप जानते हैं कि ये दोनों शब्दों का मतलब अलग अलग है? तो चलिए जानते हैं कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना, इन दोनों शब्दों का मतलब क्या है, अंतर क्या है और इन्हें कब किया जाता है। गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस ये हमारे राष्ट्रीय उत्सव है। राष्ट्रीय उत्सव मतलब कि हमारे देश का हर एक व्यक्ति, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जात से हो, वो इन उत्सवों को बहुत ही जोश और जुनून के साथ मनाता है। इस दिन हम स्वतंत्रता सेनानियों को याद करते हैं, राष्ट्र के निर्माताओं को याद करते हैं और ये दिन हमारे अंदर एक अलग ही देश प्रेम की भावना को भर देता है। गणतंत्र दिवस की सुबह सुबह हम सभी टीवी ऑन करके बैठ जाते हैं, क्योंकि राजपथ पर इतनी खूबसूरत परेड हो रही होती है। अलग अलग राज्यों की झांकियां आती हैं, फिर उनमें से ये देखना कि मेरे राज्य की कौन सी झांकी इस बार गई है, उसका निरीक्षण करना, ये सब हम करते हैं। और स्वतंत्रता दिवस पर माननीय प्रधानमंत्री का भाषण, हमारे देश के विकास पर, हमारी सफलताओं के लिए उनके शब्द, ये सुनने के लिए हम बहुत ही उत्सुक होते हैं। इस साल हम 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ था और 15 अगस्त को भारत स्वतंत्र हुआ था। ये दोनों चीज़ों के बारे में हमें अच्छे से पता है। दोनों ही दिवस पर हम झंडे को, हमारे राष्ट्रीय ध्वज को सम्मानित करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय ध्वज के वंदन शैली में, मतलब जो राष्ट्रीय ध्वज की वंदना की जाती है, वो इन दोनों ही दिवसों में अलग अलग होती है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि ध्वजारोहण और झंडे फहराने में, इन दोनों में अंतर क्या है और किस दिन हम ध्वजारोहण करते हैं और किस दिन झंडे को फहराया जाता है। तो चलिए बताती हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता दिवस की। स्वतंत्रता दिवस मतलब जिस दिन भारत को आज़ादी मिली थी, तो उस दिन स्वतंत्रता के सम्मान में झंडे को सबसे पहले खंबे के नीचे स्थित किया जाता है। उसके बाद माननीय प्रधानमंत्री द्वारा झंडे को ऊपर की तरफ खींचा जाता है और इस तरह स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण किया जाता है। स्वतंत्रता दिवस पर किए जाने वाला ध्वजारोहण एक नए राष्ट्र के उदय का प्रतीक है। अब चलिए बात करते हैं गणतंत्र दिवस की। तो गणतंत्र दिवस पर झंडे को फहराया जाता है। इस दिन खंबे के ऊपरी तरफ झंडे को बंद करके ऊपरी तरफ बांध दिया जाता है और फिर उसे फहराया जाता है। अब गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस में फर्क क्या है? तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि एक दिन हमें स्वतंत्रता मिली थी और दूसरे दिन संविधान लागू हुआ था। अब क्योंकि आज गणतंत्र दिवस है, तो चलिए जान लेते हैं इसके पीछे की कहानी। गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 1950 को भारत के संविधान को अपनाने की स्मृति में मनाया जाता है। संविधान सभा ने अपना पहला सत्र 9 दिसंबर 1946 को और आखिरी 26 नवंबर 1949 को आयोजित किया था और फिर एक साल बाद संविधान को अपनाया गया। डॉक्टर BR अंबेडकर ने संविधान की मसौदा समिति की अध्यक्षता की थी। तो गणतंत्र दिवस भारत में एक राष्ट्रीय अवकाश है। इस दिन सभी स्कूलों और कॉलेजेस में सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनों का आयोजन भी किया जाता है। तो इस छोटी सी वीडियो से आप ये तो समझ गए होंगे कि ध्वजारोहण और झंडा फहराना क्या होता है। अब भाई साल भर में ये 2 दिन में कई लोग कहते हैं कि आप बस ये 2 दिन ही क्यों अपना देश प्रेम इतना ज़्यादा उजागर करते हो। तो सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं कि साल भर में हम दिवाली मनाते हैं, होली मनाते हैं, क्रिसमस मनाते हैं, ईद मनाते हैं और उस दिन हम धर्म के प्रति समर्पित होते हैं। तो इसी तरह राष्ट्र धर्म क्योंकि सर्वोपरि होता है, तो उसके लिए समर्पित होने के सिर्फ 2 ही दिन हैं। तो साल भर काम की व्यस्तता के चलते हम हमारे राष्ट्र प्रेम को उजागर नहीं कर सकते। तो अगर 2 दिन हमें मिले हैं, तो उस दिन हमें भरपूर पूरे मन से हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदानों को भी याद करना चाहिए और राष्ट्र निर्माताओं ने जितना भी विकास कार्य किया है उसे भी याद करना चाहिए। तो भाई मैं तो यही कहूँगी कि इन दोनों दिनों पर आप भरपूर, बहुत अच्छे से, पूरे मन से अपने देश प्रेम के जज्बे को पूरी तरह से सबके सामने लेकर के आएं। और इस गणतंत्र दिवस फिर से एक बार मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देती हूं और यही चाहती हूं कि आप अपना राष्ट्र प्रेम जिस भी माध्यम से हो सके लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद।